ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान में अब सच सामने आ रहा है कि न केवल पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक कहानी को पूरी तरह से उलट देता है, पाकिस्तान ने जो झूठ बोला अब तक, पाकिस्तान और जो पाकिस्तान परस्त लोग दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, कुछ उनमें से भारत में भी हैं, अभी तक जो वो उल्टी कहानी बता रहे थे, आज सब पलट जा रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उन तमाम दावों की पोल खोल देता है जिसके सहारे उसने अपने आप को विजेता बनाकर फील्ड मार्शल बना दिया और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की रैंक भी ले ली। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के डिप्टी पीएम गुलाम इशाक डार ने कबूल किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर बड़ा हमला किया था। उसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अब स्वीकार ली है यह बात कि भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान की फौज इतनी घबरा गई थी कि आसिफ जरदारी जो राष्ट्रपति है पाकिस्तान के, उनसे कह दिया गया कि आप बंकर में जाकर छिप जाइए, भारत ने बड़ा हमला कर दिया है। और जरदारी ने यह बात पब्लिक में एक कार्यक्रम में बताई कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी उन्हें आए और उन्हें तत्काल बंकर में जाने को कहा। और यह बात 7 मई की है। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और 9 मई को जब भारत के हमलों ने पाकिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा सैन्य ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे, उनमें से एक पाकिस्तान का सबसे प्रमुख कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नूर खान था। नूर खान रावलपिंडी में है, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है। उसमें एक बंकर है। और अब सुनिए क्या कहा इशाक डार ने, क्या कबूला है उन्होंने कहा कि करीब 80 ड्रोन भारत ने नूर खान एयरबेस पर 9 मई की रात को बड़ा हमला किया। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि जंग शुरू हो गई है और अब आप बंकर में छिप जाइए। जरदारी का तो पता नहीं, लेकिन खुद आसिम मुनीर भी बंकर में छिप गए थे। और यह बात आपको दिखाती है कि पाकिस्तान में 7 मई से 10 मई के बीच क्या दहशत थी, कैसे थर्रा गया था पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस को लेकर इशाक डार का जो कबूलनामा है, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। तो यह बयान सीधे सीधे पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है, जिसमें आसिम मुनीर ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि भारत की कार्रवाई से कोई असर हुआ ही नहीं पाकिस्तान पर। आप यह देखिए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जाके बंकर में छिप रहे थे, उनके आर्मी चीफ बंकर में छिप रहे थे, उनके मंत्री थर्रा रहे थे। पाकिस्तान की स्थिति, ये जो क्लेम कर रहे थे, जो दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने पूरी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल के रखा था और भारत पीछे हटा था, यह दावा कर रहे थे। हकीकत यह है कि भारत ने एक नहीं, एक के बाद एक जो सटीक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और जो हैमर मिसाइलों से वार किया था, एक के बाद एक सटीक मिसाइलों और निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तान के पावर सेंटर में, आप यह देखिए किसी सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं, जहां पाकिस्तान की सत्ता है, वो सत्ता खौफ में आ गई थी और बंकरों में छिप गई थी। आम आदमी को तो खैर भारत ने निशाना बनाया ही नहीं था, लेकिन मिलिट्री सेंटर्स में क्या हुआ, क्या खौफ था। भारतीय सशस्त्र बलों ने न केवल पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में सबसे पहले जो वार किया था, मुरीद के और बहावलपुर समेत 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। फिर जो रणनीतिक सैन्य ठिकाने थे, उस पर भारत ने एक के बाद एक अचूक स्ट्राइक की, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। हालात इतने बिगड़े कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फोन किया और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। इस बात की पुष्टि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पहले ही कर दी थी कि पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई। जमीन, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर जो सैन्य कार्रवाई थी, उसको रोकने पर सहमति बनी। लेकिन पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान की जीत बताई। पाकिस्तान वाले नाच रहे थे। सोचिए, जो देश इतनी बुरी तरह पिटा हो, वो देश नाच रहा था। विडंबना देखिए, सच्चाई को जिसने पाकिस्तान ने इतना दबाया
अपने देश में सेलिब्रेट कर दिया, छुट्टी डिक्लेयर कर दी, फील्ड मार्शल बन गए। अब सच्चाई सामने आ रही है और इतने खौफ में आसिम मुनीर की बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने अपने ही जीएचक्यू में, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक आर्मी चीफ अपने ही दफ्तर में सुरक्षित नहीं है। वो सच्चाई पाकिस्तान के राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री किस तरह सामने ला रहे हैं।